एक और मूवी देखकर आई हूं मैं, रेट्रो मूवी। मतलब बिल्कुल ही दिमाग से ऊपर चली गई है ये मूवी। मतलब जैसे मैंने रेड 2 की एक्सपेक्टेशन लगाई थी, मेरी वो बिल्कुल बेकार हो गई, और ऐसे ही मेरी रेट्रो की हो गई। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो तो बिल्कुल ठीक था, जैसे तैसे मैंने देख लिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल दिमाग से मतलब बिल्कुल ही बाहर है। कुछ भी स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मार धाड़ थोड़ी देखने जाते हैं। मतलब इतना थोड़ी ब्रूटल और वायलेंस भी इतना भी ज्यादा पसंद नहीं है। कुछ स्टोरी तो हो, कुछ एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी नहीं यार, क्या कर रहे हो यार, है। मतलब मैंने सोचा यार साउथ वाले तो इतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं, चलो फिलहाल मैं भी ठीक ठाक नहीं देखने चलती हूँ। टेक्निकली चीजें कई बार ये अच्छी दिखा देते हैं, तो और एक्सपेक्टेशन आई थी कुछ, बस ठीक ठाक था मूवी का। डाउन साउथ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने कहा देखकर आते हैं, बिना किसी सर पैर की कहानी, एक वन लाइन स्टोरी है। वही ओल्ड लाइन गैंगस्टर है, वो अपनी लव लाइफ के लिए छोड़ना चाहता है, पीछे सारा वायलेंस भुलाना चाहता है, एक पीस के लिए निकल पड़ा। लाइफ का कोर्स चेंज होता है यार। क्या पूरे मूवी में देखो, मूवी की जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग ठीक ठाक हुई थी। स्टार्टिंग का जो सीन्स थे वो थोड़े ग्रिपिंग थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि आपको थोड़ा सा मतलब देखने को है आगे। क्या बिल्कुल स्टार्ट के सीन्स आपको बता रही हूं मैं, उसके बाद एकदम से आप ऐसे टोटल मतलब इंटरेस्ट लूज करोगे मूवी के अंदर। टोटल इंटरेस्ट में टोटली फर्स्ट हाफ में तो क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि आपको कॉमेडी दिखानी है, आपको क्राइम जॉनर दिखाना है, आपको टेंशन बिल्ड करनी है, मतलब रोमांस एंगल आपने बीच में डाल दिया। कार्तिक साहब इनके डायरेक्टर वो कंफ्यूज ही हो गए मुझे लगता है। आपको मैसेज क्या इंटरवल के पॉइंट, फर्स्ट हाफ तो शुरू को छोड़ दो, उसके बाद 40-50 मिनट की मूवी मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट स्टिल इंटरवल पॉइंट पे एक थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो ठीक चल रही है। अब लेट्स सी कि सेकंड हाफ क्या होता है इसमें। सेकंड हाफ लिटरली मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल क्रिंज। ये सूर्या की कंगुआ के बाद आई थिंक एक और फेलियर साबित होगी मूवी ये वाली। इन जैसे एक्टर्सों से मतलब अब हमें प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले, बस टोटली फ्लैट इन द सेकंड हाफ। मैनी सीन्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट क्रिंज थे। क्रिंज जिसे कहते हैं। डायरेक्ट मैसेज पहुंचाना क्या चाह रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। एक भी ऑनर सब प्लॉट्स जो थे बीच में, ना फादर बैठ, ना जो एंगल, उनकी जो एंगल था, मतलब ऐसा समझ रहा था कि रोमांस बैठ रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आया। ट्रांजिशन ही नहीं समझ में आई। सब प्लॉट्स जो बीच में मूवीज के चल रहे थे ना, कहाँ से कहाँ द ट्रांजिशन कैसे करना है, डायरेक्टर साहब कंफ्यूज हो गए। एक अच्छी चीज थी ये, मुझे सूर्या की स्क्रीन प्रेजेंस वैसे भी पसंद है, तो वो अगेन उनकी जो प्रेजेंस थी वो अच्छी थी, उनकी एक्टिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट था, कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट पूजा हेगड़े जो है, काम भी उन्होंने भी ठीक ठाक ही किया है, उनका क्या ही रोल होता है साउथ में। सिनेमेटोग्राफी, जो शॉट्स लेने का तरीका वो भी बेहतरीन था। सिनेमेटोग्राफी बहुत टॉप क्लास, मतलब अगर नंबर वन किसी चीज को दूंगी तो इस मूवी के जो सिनेमेटोग्राफी होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक था, मतलब बीजीएम भी, मतलब मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। मैं तमिल इंडस्ट्री के अंदर दो डायरेक्टर को सबसे ऊपर मानती हूँ। नंबर वन लोकेश कनगराज, जिनकी जितनी कम उम्र, उस आदमी ने, उस बंदे के पास ना क्राफ्ट है, स्टोरी टेलिंग का आइडिया है, और वो बंदा जिस तरीके से अपने हीरो को प्रेजेंट करता है, सिंपल कहानी जिस तरीके से दिखाता है, वो ना मतलब टॉप नॉच है। उसके बाद अगर कोई आता है तो वो कार्तिक शुभराज है। कार्तिक शुभराज भी एक अलग तरीके से कहानी बनाता है, कुछ भी सिंपल इसकी फिल्मों में होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं एक्साइटेड थी रेट्रो देखने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट हाफ है, मैं सिंपल रिव्यू करूं, एक लाइन में करूं, तो सिंपल वे में बताऊं तो फिल्म का फर्स्ट हाफ सही है, स्टोरी बिल्डअप में जाता है, लेकिन कुछ उसके बाद सेकंड हाफ जब आता है, जब बीत जाता है फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ के बाद यही कार्तिक शुभराज खासियत है। जब सेकंड हाफ आता है तो सेकंड हाफ आपके सिर के ऊपर से नहीं, आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगा। आप ढूंढते रह जाओगे कि क्या कहना क्या चाह रहे हो, और कहानी पहुंच जाती है, आपका दिमाग घूम जाएगा भाई साहब, मतलब कि ये सूर्या को क्या हो गया है। जब भी मैं कोई मूवी देखने जाती हूँ ना, तो मैं तो या तो डायरेक्टर के बेस पे मूवी देखने जाती हूँ, या फिर सुपरस्टार हीरो के बेस पे देखने जाती हूँ। क्योंकि डायरेक्टर के बेस पे इसलिए क्योंकि वो कहानी कुछ नहीं लाएंगे, स्टोरी लाइन में कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा, और हीरो यानी कि उसने कुछ अच्छा किया, काम किया होगा, कुछ बेहतरीन काम किया होगा। लेकिन इस बार मैं दोनों तरफ से निराश हूँ, मैं दोनों ही तरफ से निराश हूँ। मैं सूर्या के बेस पे ये मूवी देखने गई थी, इतने बेहतरीन कलाकार हैं वो तमिल मूवी के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सोच रही हूँ कि ये मूवी मैं देखने क्यों गई, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। वर्स्ट मूवी में से एक है ये मेरी। लेकिन जो मैंने सूर्या को देखा ना जय भीम में, मैं सोच रही थी यार ये वो हैं जो बेहतरीन एक मूवी दे चुके हैं, बहुत सारी बेहतरीन मूवी दे चुके हैं, लेकिन जय भीम मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी रही है, वन ऑफ माय फेवरेट। लेकिन उसको देखकर लगता है कि यार ये तो बहुत हमारा दिल तोड़ दिया सूर्या ने इस बार। अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए इस मूवी को देखने में। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि चलो मूवी देखने चलते हैं, मैंने एक दिन में 3 मूवी देखी है, लेकिन मुझे उसका कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। सिर्फ मुझे हिट 3 अच्छी लगी है, लेकिन रेट्रो और रेड 2 तो मेरे दिमाग से ऊपर ही निकल गई। रेड 2 फिर भी वन टाइम वॉच मूवी है, लेकिन हिट ये रेट्रो के तो मेरे पैसे ही वेस्ट हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों गई। लेकिन चलो देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई, और आपको किस मूवी से लगा कि ये मैं देखने क्यों गई और क्यों गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।